आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया था, क्या कुछ मामला है? देखिए, लंबे समय से हमारे धार्मिक स्थल सिरमटोली रेम के मामलों को लेकर लंबे समय से तमाम आदिवासी संगठन के द्वारा अपने धार्मिक चीज़ों को बचाने के लिए सरकार को विभिन्न कार्यक्रम के माध्यम से चेताने का काम किया और कहीं ना कहीं इस राज्य की सरकार आज भी आदिवासी का हक अधिकार, हम कहें तो शरण स्थल के मामले को लेकर मौन है। हम आपके चैनल के माध्यम से इस राज्य की सरकार को आगाह करते हैं कि तमाम आदिवासी संगठन को बुलाकर एक बार वार्ता करें और ये जो रेम का मामला है उसमें जल्द से जल्द कुछ निर्णय निकाला जाए सरकार की तरफ से, क्योंकि जिस प्रकार से आदिवासी का धार्मिक चीज़ों को बर्बाद किया जा रहा है और लंबे समय से आपको मालूम होगा कि रेम बचाने के मामले में तमाम झारखंड के तमाम कोने से तमाम संगठन के लोग अपनी आवाज़ों को बुलंद किया है और सरकार के कानों तक पहुंचाने का काम किया है। सरकार कहीं ना कहीं अपने कान में रुई और आंख में काला चश्मा लगा के मौन है। हम उनसे आगाह करते हैं कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। तमाम आदिवासी संगठन को बुलाकर एक बार वार्ता करके हमारे जनभावनाओं को जानने का प्रयास करें, और नहीं तो जिस प्रकार से कल देखें कि आनंद फानंद में जिस प्रकार से जिला प्रशासन ने तमाम आदिवासी संगठन को रोकने का कल शरण स्थल में घुसने के लिए वो लोग पूरा बल प्रयोग किए हैं, कहीं ना कहीं दबाव में जिला प्रशासन है। हम उनसे भी आग्रह करते हैं कि धार्मिक चीज़, वो आदिवासी का धार्मिक चीज़ में आपको कोई अधिकार नहीं किसी को आने जाने के लिए रोकने के लिए। कहीं ना कहीं कल गलत हुआ है, इसका भोगी इस राज्य की सरकार को आने वाला समय में मिलेगा। मगर आपके चैनल के माध्यम से आग्रह करते हैं माननीय हेमंत सोरेन को, जिस आकांक्षा के साथ तमाम आदिवासी आपको चुनाव में पूरा मेहनत कर तमाम आदिवासी मूलवासी भाई बहन आपको सहयोग किया और आपको इस राज्य का मुखिया बनाने में अपना अहम भूमिका निभाया है, और आज आप आदिवासी का धार्मिक चीज़ को नहीं बचाकर कहीं ना कहीं आपको लग रहा है, पूरा आदिवासी समाज को लग रहा है कि एल&टी कंपनी के द्वारा आपको बहुत बड़ा रकम का कुछ है, इसीलिए आप जनभावना आदिवासियों को जनभावना के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हम तमाम आदिवासी मूलवासी भाई बहन तमाम आदिवासी संगठन इस राज्य के सरकार से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द रेम के मामले में कुछ निष्कर्ष निकालें, नहीं तो उग्र होकर फिर हम लोग सड़क में उतरने का काम करेंगे। और कल फिरायलाल में 3 बजे राष्ट्रीय पुतला दहन का कार्यक्रम है। इसमें तमाम आदिवासी संगठन युवा साथी कल हजारों का संख्या में कल हम लोग इस राज्य के मुखिया का पुतला जलाने का भी काम करेंगे। कल की जो हमारा 27 तारीख राजेश कच्छप जी का जो आवास घेराव था और जिस तरह से कल वो शरण स्थल में आए हुए थे और अपनी बातों को रखी, हम लोग भी आश्वस्त हुए थे कि माननीय मुख्यमंत्री साहब से हम लोग का मुलाकात होगा, कुछ समाज बात को पहुंचाएंगे। लेकिन जब उनके निर्देश पे भी जब वहाँ काम को नहीं रोका गया और लगातार जिस तरह से रफ्तार में काम हुआ, तो हम लोग को किसी प्रकार का आशा उम्मीद नहीं है कि यह सरकार का शुरू से ही मंशा था, काला मंशा था कि हमारा जो धरोहर है, आप एक खुद आदिवासी है और जब वो जेल में थे 8 महीने जब जेल में थे तो यही समाज ने वो संघर्ष करके जब उनका परिवार रोया था तो यही आदिवासी समाज भी रोया था। लेकिन आज मेरे धर्म स्थल को लूट के जिस तरह से समाज को आप रुलाने का काम कर रहे हैं, जिस तरह से तानाशाह जो हम लोग अंग्रेज का इतिहास हम लोग किताबों में पढ़ते थे वो इस अगुआ सरकार में हमको देखने को मिल रही है। हमारी माताओं के साथ, हमारी बहनों के साथ जिस तरह का बदसलूकी किया जा रहा है, जिस तरह से शोषण किया जा रहा है, और जो मीडिया बंधु वहाँ पे उपस्थित हुए थे, इस तरह से माहौल बना दिया गया कि पूरा छावनी में तब्दील किया गया और मीडिया बंधु को भी कॉलर पकड़ के निकाला गया। कल वो केवल रैम का ही वहाँ मामला नहीं था, उस गांव में कल निजी कार्यक्रम भी थे, शादी ब्याह का भी कार्यक्रम था, वहाँ वो हर रास्ता को ब्लॉक कर दिया। तो ऐसा प्रशासन के तरफ से किया गया, बहुत ही विडंबना है। और इस सरकार के लिए आने वाला समय में ये आदिवासी समाज आपके लिए खड़ा होने का काम किया था, कल ये आदिवासी समाज आपके विरुद्ध भी जाएगा और निश्चिंत ही ऐसे सरकार को हम लोग इस सत्ता से भी उखाड़ कर फेंकने का काम करेंगे। अचानक से फिर से एक बार सिरमटोली विवाद जो है वो तुल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है।
जी, क्योंकि जिस तरीक़ा से इन लोगों ने काम को शुरू कर दिया है, एकदम हड़बड़ेले रात के अंधेरों में काम कर रहा है। ऐसा कौन करता है? रात के अंधेरों में कोई एक चोर ही है जो चोरी करता है किसी, तो उस तरीके के ये लोग कार्य कर रहे हैं। क्योंकि कल राजेश कश्यप जी भी आए हुए थे, उन्होंने बोला कि 2-3 दिन रुक जाइए और कि जब मुख्यमंत्री विदेश दौरा से जब वापस आएंगे उसके बाद से काम चालू होगा। लेकिन जैसे वे वहाँ से बाहर गए और काम चालू हो गया, तो कहीं ना कहीं हमारे जो विधायक हैं, हमारे जो मंत्री हैं, उनका भी यहाँ पे बोला हुआ नहीं सुना जा रहा है। कहीं ना कहीं यहाँ कंपनी हावी है सरकार पे, कंपनी का दबाव है सरकार पे। हो सकता है शायद कि कंपनी द्वारा सरकार को कुछ राशि दिया गया हो, तो इस वजह से इतना दबाव महसूस कर रहे हो कि इतना हड़बड़ी में उनको काम करना पड़ रहा है। और कहीं ना कहीं कल जो आप एक दृश्य बना था, वो हमारे जो अधिकार है, हमारे जो अभिव्यक्ति का अधिकार है, हमारा जो धार्मिक अधिकार है, उसका हनन हो रहा था। और कहीं ना कहीं हमारा झारखंड एक क्या कह सकते हैं उसको, एक आगे की जो रणनीति होगी वो क्या होगी? अभी हम लोगों ने प्लान बनाया है कि कल फिलहाल हम लोग हेमंत सोरेन जी का पूरे झारखंड भर में उनका पुतला दहन का कार्य करेंगे। उसके बाद हम सारे पूरे झारखंड के युवा और जितने भी हमारे आदिवासी समुदाय के लोग हैं, वे एकजुट होकर एक दिन अब सीधे हम लोग मुख्यमंत्री का घेराव करेंगे और उनसे सवाल पूछेंगे कि हम लोगों ने आपको चुना क्यों था। इतिहास में ये पहली बार हो रहा है कि एक आदिवासी सरकार है और आदिवासी के हक अधिकार, उनके धार्मिक स्थल छीनते जा रहे हैं। तो हम लोग उनसे पूछेंगे कि आपको हमने एक आदिवासी मुख्यमंत्री के नाते हम लोगों ने चुना था, लेकिन आप आदिवासी के हक अधिकारों से उनको हनन कर रहे हैं, उनको छीन रहे हैं, तो आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? और उनका हम लोग आवास घेराव का कार्य करेंगे। और हम आप मीडिया के साथ हैं, जिस तरीके से कल मीडिया के साथ बदसलूकी हुई है, तो हम जितने भी आदिवासी समुदाय के लोग हैं, हम मीडिया कर्मी के साथ हैं। और आप लोग जिस तरीक़ा से हम लोगों का साथ दिए हैं, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। और हमारे मुद्दों को आप लोग इसी तरीक़ा से दिखाते रहिए। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री